आज इस अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा नेटवर्क का ये 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस समय पर मंच पर विराजमान सभी आमंत्रित गण, सम्मानित गण, मंच के समक्ष उपस्थित अपने सिर पर कुर्सी रख करके बैठे हुए या खड़े हुए लोग, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। आप ये नारा लगा रहे थे मूल निवासी जिंदाबाद, क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप? जरा सी वर्षा में तो आप कुर्सी लेके यूं खड़े हुए हैं बचने के लिए। क्या संघर्ष करेंगे आप? संघर्ष करेंगे तो कुर्सी हटाओ, भीग जाओ, भर जाओ। कुर्सी हटा दो। जब तक कुर्सी हटाओगे नहीं, मैं बोलने वाला नहीं हूं। भीगो, मरना सीखो, मरना सीखो। अगर मौत से डरोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताली मत बजाओ, कुर्सी हटाओ पहले नीचे, कुर्सी सब। एक भी कुर्सी सिर पे दिखाई नहीं दे। तुम कहो तो मैं आ जाऊं तुम्हारे बीच में भीगने के लिए। बोलो। सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। थोड़ी गर्मी आने दो अंदर से। वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो, तुम्हारा कारवां रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए तो मर जाओगे। बुद्ध ने बोला मौत सिर पे खड़ी हुई है, वक्त कम है, काम ज्यादा है। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आके दबोचे। इसलिए मरने को जो तैयार हो जाएगा, मौत उसके सामने आने से भी घबराती है। समझ रहे हो ना? शांत हो जाओ। देखो ये तिरपाल ताने खड़े हुए हैं, इसको हटा दो। ऊपर ये कैमरा खराब हो जाए, मैं जानता हूं। बात मत करो। आप थोड़ा 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ तो मैं बोलूं कुछ, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। कोई बैंड बाजा नहीं हूं, या टीवी नहीं है कि स्विच ऑन कर दिया तुम सो जाओ, बजता रहेगा। आप शांत हो जाओ। मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनो। जिसको देखा नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। जिसको देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं हुई, जिसके सभी आमना सामना नहीं हुआ, तुमने नहीं देखा, तुम्हारे बाप ने नहीं देखा, उसके बाप ने नहीं देखा, और तुम उसके सामने खड़े होकर के किस्मत की भीख मांगो, तो तुम मुझे बताओ तुम मूर्ख हो कि बुद्धिमान हो? मुंह से बोलो, तुम मूर्ख हो कि बुद्धिमान हो? तुम मूर्ख हो। मैं हमेशा कहता, जिस देश में पढ़े लिखे लोग अदृश्य शक्ति के सामने हाथ जोड़ करके अपनी भीख मांगते हैं कि मुझको आईएएस बना दो, वो देश मूर्खों का देश है, बुद्धिमानों का देश नहीं, ज्ञानियों का देश नहीं है। अभी बुद्ध की बात कर रहे थे आप सब। बुद्ध के दर्शन को समाप्त करने के लिए 2000 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। ब्राह्मणवाद के पोषक लोगों ने बुद्ध की फिलॉसफी को नष्ट करने की कोशिश की। 84,000
स्तूपों को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं को काटा गया, भगदड़ मची इस देश में। मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं बताता, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, लेकिन जो गाली के पात्र हैं, अगर वो गाली समझते हैं तो इससे कोई शुद्ध भाषा मेरे पास नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। मैं बोल रहा 84,000 स्तूपों को नष्ट किया गया। आज कहीं भी इस भारत की धरती पर जमीन खोदो, उसमें बुद्ध निकलता है, बुद्ध। और वो ये कहता है, मुझको, मेरे दर्शन को समाप्त करने वाले लोगों, तुम सारी जिंदगी मुझे मिटाने का काम करो, लेकिन तुम्हारे बाप भी मुझे मिटा नहीं पाएंगे। जब जब मिटाओगे मैं इसमें से निकल के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि तुम आदमी को तोड़ने का काम करते हो और मैं आदमी को जोड़ने का काम करता हूं। मैं एक बात कहा करता हूं, जो धर्म मानव समाज को टुकड़ों में बांटता है, जो धर्म मानव को गुलाम बनाता है, जो धर्म ऊंच नीच सिखाता है, जो धर्म के नाम पर ठगता है, जो धर्म मानव को बेवकूफ बना करके उसका शोषण करता है, जो धर्म मानव को मानसिक गुलाम बनाता है, मैं कहता हूं वो धर्म इंसानों का धर्म नहीं है, वो धर्म पागलों का धर्म है। उसके देवता पागल है, उसको बनाने वाले पागल है, उस पर चलने वाले पागल है। अगर पागल नहीं है तो तुम बताओ, मुझे अकलमंद है क्या? मैं एक बात बोल रहा आपसे, पुष्पित सुख कौन है? कौन है पुष्पित सुख? अरे तुमको यही तो पता नहीं है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कौन है, सुनो। जिसने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, जिसने ब्राह्मण के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बृहदत्त की हत्या की, उसको ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर ब्राह्मणों ने खड़ा कर दिया। दुनिया में कोई भी ऐसी अदालत नहीं है जो विदाउट एविडेंस के किसी जजमेंट का फैसला करे। कोई मुझे बताए आदमी, कोई वकील, बैरिस्टर, जज बताए मुझको, कौन सी ऐसी अदालत है जो बगैर एविडेंस के कोई फैसला करती है, या बगैर एविडेंस के फैसला हुआ और साकेत की छाती पर खूंटा ठोककर उस मर्यादा का मूर्ति स्थापित करके मंदिर बनाने का काम किया, जिसने बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल किया। एक डॉक्टर अंबेडकर, कल्पना करो, एक बुद्ध सारे ब्राह्मणवाद को उखाड़ के जड़ में से फेंक देता है। एक अंबेडकर पार्लियामेंट में बैठ करके लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। और इतनी बड़ी संख्या में इस देश के निवासीगण उस संविधान के साथ नंबर बाई नंबर खिलवाड़ होता है और सारे के सारे मुर्दे बन करके उस कहानी को देखते रहते हैं। अरे तुम चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फॉलो नहीं कर सकते। जय भीम करने से तुम अंबेडकरवादी नहीं हो जाओगे। हो जाओगे क्या? अंबेडकर की विचारधारा तुम्हारे अंदर नहीं। जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को कदम कदम पर जलील किया, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्यता की आग में जलाया, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को ईश्वरवाद के नाम पे, भाग्यवाद के बात पर मानसिक उत्पीड़न जिसका किया, उस डॉक्टर अंबेडकर ने 66 वर्ष पूर्व नागपुर की पवित्र भूमि पर, नागाओं की राजधानी में बुद्धिज्म स्वीकार किया।
वो दीक्षा भूमि क्यों है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने वह बुद्धिज्म स्वीकार किया। और अब क्या है, जिन लोगों ने उनका अपमान किया, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को कदम कदम पर जलील किया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, उस महापुरुष ने संविधान की रचना में सारे लोगों को समानता का हक दिया। दिया कि नहीं दिया? बराबर का हक दिया कि नहीं दिया? तलवार के बूथे पर शासन करने वाले लोगों, तलवार के बूथे पर शक्ति के आधार पर लोगों को भयभीत करने वाले लोगों, तुम तो क्या बड़े बड़े शहंशाह इस धरती पर पैदा हुए, अपने मन की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए। इस देश में अखंडता को खंडित करने वाले लोगों, और इस देश में बाकीवाद ईश्वरवाद की स्थापना करने वाले लोगों, तुम तो क्या, तुम्हारे 33 करोड़ देवता भी इस मानव समाज को टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, खंडित करने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, वो भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा, अथ दीपो भाव, अपना दीपक आप बनो। ज्यों ज्यों आदमी अपने आप को जानेगा, ज्यों ज्यों आदमी संविधान को समझेगा, तुम्हारे ताबूत में आग लगा देगा, तुम्हारी कल्पनाओं को ध्वस्त कर देगा, तुमको मिट्टी में मिला देगा। इसलिए होश में आओ और अखंड भारत की रक्षा करने के लिए मानव से प्यार करो। मैं एक बात कह रहा था, देखो वर्षा भी चली गई, शर्मदार है। वर्षा गई ना, भाग गई, बोली बामन, बामन आ गया है। बामन, बामन कहते 52 को। बामन, बामन मेषराम, बामन से बना। एक मेषराम में बामन है, बामन, बामन 52 बामन है। एक मेषराम 52 बामन के बराबर है। वो आ गया है। वर्षा कह रही है, बामन मेषराम मैं जा रही हूं, मुझको क्षमा करना, थोड़ी गलती से पहले आ गई थी। जोश आता है ना, जोश आ रहा है ना, तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जिस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिन लोगों ने उनको अपमानित किया, आज भी निरंतर लगे हुए हैं, उस पर उन लोगों को बुला करके भाषण कराना जो सारी जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते रहे। अरे यहाँ के लोगों को शर्म आनी चाहिए, नागवंश के लोगों को फुंकार मारनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम दीक्षा भूमि में प्रवेश नहीं करने देंगे। पागल समझ रहे हैं मुझको? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आप, बामन मेषराम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी क्या कह रहे हो? विश्व संघ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं लोगों से क्या कहता हूं मालूम है? आगे तुम बढ़ो। जितने बैठे हैं ना, इनसे कह रहा हूं, आगे तुम बढ़ो, मैं पीछे चलूंगा। अगर तुमने मुड़ के पीछे देखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और यदि मैं भागू तो तुम मेरी टांगे तोड़ दो। बराबर का अधिकार है ना? बोलो। मैं एक बात बता दूं आपको, हर्ष मोदी से बात कर रहा था मैं। भारत मुक्ति मोर्चा क्या है? आप बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। भारत तो पहले ही मुक्त है, अब उसको मुक्त करने की आवश्यकता क्यों है? उस भारत की धरती पर भ्रष्टाचार फैल गया है, उस भारत की धरती पर सांप्रदायिक उन्माद फैल गया है, उस भारत की धरती पर ऊंच नीच बढ़ रही है, उस भारत की धरती पर आदमी आदमी का खून का प्यासा है, उस भारत की धरती पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे
अपवित्र भारत को जो कभी विश्व गुरु था, लोग कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ये मोर्चा उस बदमाशों से मुक्ति दिलाने का मोर्चा बना के काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत मोर्चा के लोगों, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इस चैनल के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। बुद्ध आज भी तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है, गया नहीं है, वो यहीं पर है। और आप बोलते हैं एक दो की बात। मैं ये कहता हूं, भारत की धरती पर जितने भी मंदिर हैं, सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। इनके बाप ने एक भी नहीं बनाया। बुद्ध विहारों को बदल करके मंदिर का रूप प्रदान किया है। जिसको कभी देखा नहीं, उसके सामने आदमी नाक रगड़ रहा है। बोलो पागल है कि नहीं है? मुंह से बोलो, पागल है कि नहीं है? इन पागलों के देश में कहीं तुम पागल मत हो जाना। जाग जाओ, जाग करके पागलों को इलाज करके किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजने का काम करो, जहां इनका इलाज हो। अभी देखो वो कुर्सी लगा के सर पे खड़ा हुआ है, उधर देखो वो खड़ा हुआ है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनो। इच्छा नहीं होती है बोलने की, बहुत बोला हो। भद्रावती, वहां बुद्ध लेनी है, वहां भी पांडव लेनी है। नासिक, उसमें बुद्ध लेनी है, वहां भी पांडव लेनी है। बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन वो भी 5 पांडव है। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये पांडव सब उसी जगह गए जहां जहां बुद्ध गया, तो फिर इतिहास ढूंढना पड़ेगा। पांडवों का इतिहास ढूंढना पड़ेगा, कौरवों का इतिहास ढूंढना पड़ेगा। और जिसके बाप का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या है? जो जोर से बोलो, क्या कहेंगे? लावारिस नहीं। जिसका बाप का पता नहीं, कहां से लेके आई वो, उसको जवाब देना होगा। किसकी सत्ता ने? गोबर में से आदमी बनेगा? बहुत सारा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, पुलिस वालों से। गोबर में से गोबर बनेगा, गोबर में से आदमी बनेगा, मकड़ी में मकरध्वज बनेगा, जल में से जलंधर बनेगा। ए पागलो, एक हाथ तो बना के दिखाओ। इस सदी में एक हाथ तो बना के दिखाओ। अगर नहीं बनता है तो नरनारी की शादी करना बंद करो। गोबर से ही आदमी पैदा होगा, मकड़ी में से आदमी पैदा होगा। क्या जरूरत है शादी करने की? अरे आप हंस रहे, कोई जरूरत है क्या? दुनिया की कोई भी औरत, दुनिया का कोई भी पुरुष जब फिजिकली अटैचमेंट करेगा, 9 मास के बाद बच्चा पैदा होगा। उन बच्चों को एक पालने में डालो। दुनिया का कोई मनीषी, दुनिया का कोई ब्राह्मण, दुनिया का कोई शंकराचार्य, दुनिया का कोई भी वेद शास्त्र का मानने वाला, पुराणों का मानने वाला, ये बताएगा कौन उसमें शूद्र है, कौन उसमें क्षत्रिय है, कौन उसमें वैश्य है, कौन उसके अंदर राजपूत है? बताएगा कोई? मानव एक है, उसको टुकड़ों में बांट दिया है। बुद्ध कहता है अपना दीपक आप बनो। बामन मेश्राम भी यही कह रहा है कि आप अपने आप को जानो। अरे आप इसको मुझे क्यों दे रही है? मुझे तो मालूम है, इसकी जरूरत भी नहीं। मैं तो पूरा समय का ख्याल रखता हूं। वो बोल रही है समय समाप्त तो हो गया। अरे समय समाप्त का हुआ, समय तो चल रहा। कभी समय समाप्त होता है? अभी मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। पहले 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद जब तक 1 नहीं बजेगा, 12 बजने के बाद जब तक 1 नहीं बजेगा, तब तक 2 नहीं बजेंगे। याद रखना, जो लोग आज आसमान पर चढ़ रहे हैं,
मेरी बात लिख लेना, भविष्य बता रहा हूं मैं। जो आदमी आज आसमान पे चढ़ रहे हैं, तुम हुंकार भरो, कल मिट्टी में मिल जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। 24 बजते हैं, 24 बजते हैं। जब तक 1 नहीं बजेगा तब तक 12 नहीं बजेंगे, और जब तक 12 नहीं बजेंगे जब तक 24 नहीं होंगे। इसलिए जो आज ऊपर है कल नीचे आना है, जो आज नीचे खड़े हैं उनको ऊपर जाना है। वक्त का तकाजा है, ये बुद्ध की धरती है, बुद्धमय होगी और इसको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती, अंबेडकर की संविधान की धरती, जहाँ इक्वलिटी है, जहाँ समानता है, जहाँ लोगों में प्रेम है, जहाँ लोगों में भाईचारा है, उस परिस्थिति को ला करके हमें देश को बचाने का काम करना है। मेरा आशीर्वाद आपको है, जियो तो एक पल इंसान बन के जियो, नहीं तो तुम्हारा मर जाना बेहतर है। क्योंकि मुर्दों को इस देश में कोई जगह नहीं, जिंदा दिल इंसान जीते हैं, और वही इतिहास के पन्नों को चीर के एक नई कहानी बनाते हैं। आप सभी का मंगल हो। कुर्सी देखो सिर पर रख रही है, बहुत बदमाश आदमी है यार, बार बार बोलने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर मेषराम की बात कैसे मानेंगे? बोलो ना, कुर्सी हटाओ। अरे कुर्सी पे आदमी बैठता है, तुम सिर पे ढो रहे हो उसको, पागल हो गए नहीं है? तुमको कुर्सी पे बैठना है कि सिर पे रखना है? मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेता। और मेरा तो ऐसा अगर शुरू कर दिया ना तो एक को भी हिलने नहीं दूंगा यहां से, एक भी नहीं हिलेगा, चाहे ओले पर ऐसा वर्षा हो, कुछ भी हो। यही सत्य है, इसका अनुसरण करो और अपने कारवां को लेके आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका मंगल हो, आप सुखी रहे और निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे।